नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में यूपी के कुशीनगर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाटा कोतवाली और कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसका पार्टी लगातार विरोध करेगी। हाटा थाने में हुए प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अखिलेश यादव की रिहाई की मांग उठाई। सपा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र में ग्राम तैरा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर कुएं में डूबने से जीजा और साले की मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार हादसे की अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया और जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें चिकित्सकीय परीक्षा के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की। वहीं पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कराए। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला गया और दोनों को अचेत अवस्था में बाहर निकालने के बाद से पुलिस ने उन्हें परीक्षण के लिए डॉक्टरों के पास भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की। जानकारी मिलने के बाद से मृतक के परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। ये सर घटना हुई है, आमदन में दवाई डाल रहे थे तो सारे बेनू हैं जी, तो इन्हें एक सारे भर रहा तो कुआ पानी तो ये डूब गया, तो बेनू ने पकड़ा तो ये भी डूब गया। खेत पर थे? खेत पे जी दवाई डाल रहे थे उर्दन में चारे की। क्या नाम है दोनों का? इसका एक का राघवेंद्र नाम जीजा का, साले का नाम मुनीम। एक ही गांव के निवासी? नहीं साहब, ये तेरा के हैं और ये गोना के हैं। जीजा गोना के हैं और सालों तेरा को है। गोना से किस लिए आए थे? ससुराल दवाई डलवाने के लिए। दवाई डलवाने के लिए बुलाया था साले ने। आप लोगों को कैसे पता चला? हमें तो सब अभी अचानक फोन करो गांव करने, इनके जूता चप्पल बाहर रखे, तो इनने फिर गांव वालों ने कोशिश करी, प्रशासन को अपने प्रशासन ने भी कोशिश करके इन्हें बाहर निकालो, हमारे सामने निकालो। जब तक हम पहुँचे फिर प्रशासन पहुँचे, प्रशासन ने बिलैया डाल के बाहर निकालो। ये सर घटना हुई है, आमदन में दवाई डाल रहे थे तो सारे बेनू हैं जी, तो इन्हें एक सारे भर रहा तो कुआ पानी तो ये डूब गया, तो बेनू ने पकड़ा तो ये भी डूब गया। खेत पर थे? खेत पे जी दवाई डाल रहे थे उर्दन में चारे की। क्या नाम है दोनों का? इसका एक का राघवेंद्र नाम जीजा का, साले का नाम मुनीम। एक ही गांव के निवासी? नहीं साहब, ये तेरा के हैं और ये गोना के हैं। जीजा गोना के हैं और सालों तेरा को है। गोना से किस लिए आए थे? ससुराल दवाई डलवाने के लिए। दवाई डलवाने के लिए बुलाया था साले ने। आप लोगों को कैसे पता चला? हमें तो सब अभी अचानक फोन करो गांव करने, इनके जूता चप्पल बाहर रखे, तो इनने फिर गांव वालों ने कोशिश करी, प्रशासन को अपने प्रशासन ने भी कोशिश करके इन्हें बाहर निकालो, हमारे सामने निकालो। जब तक हम पहुँचे फिर प्रशासन पहुँचे, प्रशासन ने बिलैया डाल के। वहीं पीलीभीत जिले में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने करीब 1 महीने बाद मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम लौरी खेड़ा में हुई इस घटना के बाद से शराब दुकानों के सेल्समैन की शिकायत पर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार गांव में शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर कुछ समय पहले बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों का सामूहिक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान भीड़ ने शराब की दोनों दुकानों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लाखों रुपए की शराब को नष्ट कर दिया। और घटना के दौरान दुकान में हंगामा और तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अब शराब दुकानों के सेल्समैन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 50 से 60 अज्ञात महिला और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सपा सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार रात को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव, शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा
समेत कई सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। यहाँ पे सारी फोर्स थी, दोस्तों यहाँ पे चौबन थी, सारी यातायात से दोस्तों यहाँ पे चल रहे थे। यहाँ पे लगभग 15-20 लोग बैठे हुए थे जो अभी यहाँ पे लेकर अभी भी पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, पिकेट यहाँ पे लगी हुई है। किस तरह के कोई किसी जगह लाठी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं, उनको समझाया जा रहा था, शांति पुलिस ने बात मान ली और यहाँ से ले भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी पुलिस यहाँ पे अभी नाइट में रहेगी। वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना नगर पंचायत क्षेत्र में हल्की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। निर्माणाधीन नाले के चलते बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामला मुसाफिर खाना के गांधी पार्क के पास का बताया जा रहा है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और आरोप है कि ठेकेदारों की लापरवाही के कारण बारिश के पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल सका और पानी दुकानों में घुस गया। बारिश का पानी भरने से कई किताबों की दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। दुकानदारों का कहना है कि पानी भरने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और घटना के बाद से व्यापारियों ने ठेकेदारों और नगर पंचायत की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने जलभराव की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जिसके बाद से मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। वहीं यूपी के अमेठी में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रस्तावित कांग्रेस प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिले में कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद किया गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला और पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला समेत कई पदाधिकारियों को उनके घरों में नजरबंद किया। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमेठी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ल ने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाती रहेगी। वहीं पूर्व मंत्री आशीष शुक्ला ने प्रशासन पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। क्या नाम है, किस पद पर? धर्मेंद्र शुक्ला। आज आपको देर रात्रि से आप ही के घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया, क्या है? देखिए, कल हमारे नेता राहुल जी को जब वो नीट के पेपर लीक के छात्रों के विरोध में तो राहुल जी धरने पे बैठे हुए थे, तो उनको जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके चोटें भी आई, उनके नाक से ब्लड आ गया, पैर में भी चोटें आई। उसके विरोध में हम लोग अम्बेडकर पार्क अमेठी में धरने पे बैठे हुए थे। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी को वहाँ पर रिहाई हुई, उसके बाद में हम लोगों ने धरना स्थगित करके आए। लेकिन ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इतनी डरी हुई सरकार है, इतनी तानाशाही सरकार है कि मैं घर आया, उन्होंने तुरंत पुलिस भेज दी। पुलिस भेज के मुझे हाउस अरेस्ट यहाँ कर दिया। लेकिन ये हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग डरने वाले, कहीं झुकने वाले नहीं हैं। किसानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, व्यवसायियों की आवाज़ लेके हमेशा बुलंद करेंगे। हम राहुल गांधी के बब्बर सेब हैं। यूपी के बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्के मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अखिलेश यादव की रिहाई की मांग उठाई। मौके पर मौजूदा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वाहनों में बैठाया और इस कार्रवाई से नाराज फेफना विधायक एवं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष संग्राम यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देर रात जिलाधिकारी कार्यालय परिषद में धरने पर बैठ गए। अभी आप कहां पे आए हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और सभी सांसद हमारे दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसके लेकर के हम लोग धरना कर रहे हैं। कहाँ पे बैठे हैं आप अभी? ये कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं हम लोग, जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस के सामने बलिया में कलेक्ट्रेट ऑफिस पर हम लोग बैठे हुए हैं। इतनी देर रात क्या ऐसी बहुत क्या जरूरत पड़ गई कि तिरपाल लगा के गिरफ्तार किया गया है? अखिलेश यादव को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। लड़कों पर लाठीचार्ज की गई है। प्रोटेस्ट बहुत शांति से हो रहा था और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन नेताओं को रिहा किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इसके लिए हमारे बलिया के साथी इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, बलिया में कलेक्ट्रेट पर। पूरे मामले का
रात का समय क्या हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं। पूरे मामले का मेन प्रकरण क्या है? किस मुद्दे को लेके, क्या समय हो रहा है? किस मुद्दे को लेके इतना 9:30 हो रहा है, 9:23। वहीं अंबेडकर नगर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रस्तावित कांग्रेस प्रदर्शन से पहले पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्णा कुमार यादव को मेहरुआ थाने की पुलिस ने कल शाम को हाउस अरेस्ट कर रखा है और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हमारे नागरिक का अधिकार है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नजरबंद किए जाने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने से रोकना उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि आज कल रात से इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, जो कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेकर राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया। यहाँ अंबेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ हाउस अरेस्ट हुए हैं। हम बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, डेली 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हाउस अरेस्ट हुए, क्या कहेंगे आप? हमारे आदरणीय नेता विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी को जिस तरीके से, उनका क्या कसूर था, पूरे देश के बच्चों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके हक और अधिकार को छीन रही है, उनको मार रही है लाठी डंडों से, क्या कसूर है बच्चों का? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। बच्चों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। जब नौजवान बहुत संघर्षों के साथ पढ़ाई करके और जब वो पेपर देता है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। उसकी मांग थी कि एक बार नहीं 90 बार इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। इसकी आवाज को लेके पूरे देश के नौजवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी योगी की सरकार इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियों से उनको प्रहार किया गया, उनको मारा गया, उनको कुचला गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि समझ जाइए, ये पूरा देश जग गया है, नौजवान जग गया है, किसान जग गया है, इस देश का एक एक जनमानस जग गया है। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे को पूरे देश में घूम घूम के NSY, युवा कांग्रेस, मेन कांग्रेस छात्रों के समर्थन में खड़ी है। आने वाले समय में अगर हम लोगों को गांव से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम आज प्रदर्शन करना चाहते थे युवाओं के हक में, उनके साथ, उनके कंधे से कंधा उनके मिला के हम लोग उनके प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते थे। यही कसूर है। अगर छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की अगर हम उनकी बातों को उठाना चाहते हैं तो हमें हाउस अरेस्ट किया जाएगा। ये लोकतंत्र है। मोदी जी, आप बहुत दिन तक दबा नहीं सकते हैं। बीजेपी के सांसद रवि प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शर्म आना चाहिए। हम तो घोर निंदा करते हैं ऐसे उनके सांसदों को कि जो इस तरीके से ये शब्द उन्होंने बच्चों के ऊपर ये शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को अगर थोड़ी सी उनके दिल में छात्रों के पर थोड़ी सी अगर जगह होती तो अपने विभाग की एक मीटिंग बुलाते और उनसे पूछते कि अगर अब की बार दोबारा अगर पेपर लीक हुआ तो फिर इससे बुरा नहीं हो सकता है। अभी तक उनके मुंह में दही जमी हुई है क्या? मंत्री जी के कोई बयान आया बच्चों के बारे में? अभी तक नहीं आया। तो कांग्रेस, अंबेडकर नगर जिला कांग्रेस कमेटी छात्रों के, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी करना होगा, जितना भी संघर्ष करना होगा, हम इनके गुड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है और इन हाउस अरेस्ट से हम डरने वाले नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं इस अंबेडकर नगर में छात्रों के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के संघर्ष करके दिखाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक हुआ, उन पर
कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहेंगे? क्या हुआ, इस्तीफा तो दिलवा ही नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 56 इंच का सीना लेके घूमते थे और लोकसभा के पिछले दरवाजे से भग के गए हैं। नौजवान जग गया है, इनसे हिसाब लेना चाहता है। अगर मोदी जी थोड़ी सी हिम्मत हो तो आप अपने आवाज से निकल कर बाहर आओ और छात्रों को जवाब देने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जनता उनसे उन्हें जुड़े मुद्दों से सांसद में सवाल पूछना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इसीलिए हम लोग को सदन भेजती है सरकार, क्या कहेंगे? अब ओम प्रकाश जी के बारे में मैं क्या बताऊं, जिस तरीके से मेढक की तरह वो हर जगह टर बोल रहे हैं। अरे मंत्री जी, थोड़ी सी अगर आपके दिल में जगह है, नौजवान और छात्र किसी पार्टी का नहीं है, वो सबका बेटा है। उसकी लड़ाई के लिए सबको, हमको लगता है सबको आना चाहिए। हमारा भी बेटा हो सकता है, भाजपा के नेताओं का बेटा हो सकता है, बीएसपी का बेटा, मतलब हर दल के बच्चों का मामला है। तो दलीय राजनीति से ऊपर उठ के मंत्री जी बच्चों को दर्द समझिए कि जो बच्चा 24-24 घंटा मेहनत करके तैयारी करता है और जब नीट का पेपर देता है लीक हो जाता है, तो उसके माँ बाप से, उसके दिल से पूछिए कि उसके साथ क्या गुजरती है। इतने इतने बच्चे फांसी के फंदों पे लटक गए और मोदी जी को शर्म नहीं आ रही है। क्यों लोग सरकार चला रहे हैं, अपने कुछ चंद दोस्तों को पूरा देश सौंप दे रहे हैं। जिस तरीके से आप मीडिया के साथी हैं, अयोध्या में जिस तरीके से नाटक हुआ है, मुख्यमंत्री के पैरों तले पूरा लाखों लाखों की लूट हुई है, हजारों करोड़ों की, 8 लाख की जमीन 80 करोड़ में बेची गई है। अब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भगवान के ऊपर इन्होंने सरकार बनाई थी, मंदिर के मुद्दों को लेके इनकी सरकार बनी थी। तो हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ही अब न्याय करेंगे। जिस तरीके से आपको भी इन्होंने ठग लिया है, आप ही अब इनका बेड़ा पार करेंगे। मैनपुरी थाना कोतवाली भगोड़ क्षेत्र में ग्राम नगला गढ़ी मोहाली खेड़ा में बाजार से लौट रहे युवक पर कथित रूप से कई लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने और फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की ओर से थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव नगला में बीते 18 जुलाई 2026 को उनके भाई विजय कुमार बाजार से घर लौट रहे थे। आरोप है कि गांव के पास ही घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने एकजुट होकर उन पर देसी तमंचे और अन्य अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी और ईंट पत्थर से हमला किया। तहरीर के मुताबिक विजय कुमार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आरोप ये भी है कि हमलावरों ने पीड़ित परिवार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद से स्थिति और गंभीर होने लगी। 18 तारीख को शनिवार पड़ रहा था, उस दिन 1:30 बजे छुट्टी हुई बच्चों की। तो वैन से बच्चे आ रहे थे, बच्चों ने हमें बताया ये चीज। पूरी घटना रोते हुए बच्चा हमें बताता रहा कि ब्रेकर से जब गाड़ी स्लो हो जाती है उसके बाद उन्होंने मतलब कट्टा वगैरह दिखाया है। तो ये ब्रेकर उसी गांव में है? हाँ, ब्रेकर उनके घर के ठीक सामने है। हाँ, तो फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ स्लो हो गई गाड़ी। तो वो लोग बैठे हुए होते हैं, घर के सामने मंदिर है जो, वहाँ वो लोग बैठे हुए होते हैं हमेशा से, और देखते रहते हैं इधर कौन जा रहा है कौन आ रहा है गाँव से। तो फिर इन्होंने बच्चों को मतलब धमकाने के लिए कट्टा दिखाया। अच्छा। हाँ, तो ड्राइवर को इतना पता नहीं था, वो आगे देख रहा था और ये पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे बच्चे बीच में। तो बस इतनी सी बात थी और आए दिन मतलब धमकाते रहते हैं जो भी। तो बच्चों ने आपको बताया आके घर आके? हाँ, बच्चों ने बताया, और इससे पहले भी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ बस रोकी गई थी। 2-3 बार इन्होंने हरकतें की, बस रोक। वहीं यूपी के कौशाम्बी के चायल क्षेत्र स्थित सावित्रीबाई फूले राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बिजली संकट को लेकर छात्रों और परिजनों ने चिंता जताई है। आरोप है कि विद्यालय में दिन भर बिजली आपूर्ति बाधित रहती है और कई बार सिर्फ 1 से 2 घंटे ही बिजली मिल
पा रही है। बिजली नहीं मिलने से भीषण गर्मी में छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात के समय अंधेरे में रहने के कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। परिजनों का आरोप है कि समस्या की जानकारी विभागीय अधिकारियों को देने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई भी ठोस सुधार नहीं हुआ है। परिजनों का कहना है कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर केवल निरीक्षण और फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रभावित कदम नहीं उठाया जा रहा है। और ऐसे में कौशाम्बी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि विद्यालय में बिजली गुल होने से छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और अभिभावकों ने इसको लेकर काफ़ी चिंता जताई है, जिससे छात्रों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लवलेश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि विद्यालय का ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। विद्यालय में बिजली गुल है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है लवलेश? जी बताना चाहेंगे, कौशाम्बी जनपद में 5 जयप्रकाश नारायण सरोदय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से एक कोयलाहा का विद्यालय था जो वहाँ पास एक छात्रा पढ़ रही है। उनके अभिभावक ने शिकायत बाकायदा लिखित जिला अधिकारी को शिकायती पत्र दिया। उसमें साफ तौर से आरोप लगाया कि वहाँ पास जो बच्चियां पढ़ रही है उन बच्चियों को दिन भर लाइट गुम रहती है, रात में 1 से 2 घंटे लाइट आती है। दूसरी बात, उसमें जब उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दिलाया गया तो सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही। बाकायदा आरोप और लिखित शिकायती पत्र में डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया। हालांकि इस मामले में जब समाज कल्याण विभाग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने 5 विद्यालय चल रहे हैं, सभी विद्यालयों में लेटर जारी किया कि जो भी विद्युत आपूर्ति वहाँ पास नहीं हो रही, अव्यवस्था हो रही, उनको नोटिस दिया गया प्रधानाचार्यों को। उन्होंने बताया कि जय प्रकाश नारायण सरोदय बालिका विद्यालय कोयलाहा, वही क्या बोलते हैं भारतवा, करारी, कपोड़ा, बरैसा, इन सभी विद्यालय जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं, इनको नोटिस दिया गया। इन्होंने विनोद राम त्रिपाठी ने उन्होंने बताया मुख्य विकास अधिकारी ने कि इनकी जब तक बिजली की जो ग्रामीण रूरल एरिया से जो कनेक्शन है उनको नगरी या शहरी से जोड़ा जाए, जब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्य चल रहा है, विद्यालयों में बच्चों को लाइट की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जी, ऐसे में परिजनों का क्या कुछ कहना है लवलेश? परिजनों को साफ तौर से लिखित तौर पे तो सभी आक्रोश जाहिर है। बच्चे वहाँ जाते, जिस तरह से उमस भरी गर्मी इस समय चालू है, इस गर्मी में के लोगों को आवागमन में तो बड़ी समस्या होती है। जो चार दीवारी के अंदर है, जो हॉस्टल में है, जो विद्यालय में अगर बिजली नहीं आती तो रात में पढ़ने की समस्या हो रही और लोगों को जो परिजन है उन पर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे न पढ़ पा रहे हैं और ना ही बिजली की उमस भरी है, बड़े व्याकुल रहते हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करके समाजवादी चिंतक एवं पूर्व मंत्री जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आगामी 5 अगस्त को पूरे क्षेत्र में जनेश्वर मिश्रा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इस अवसर पर विचार गोष्ठी और संकल्प सभाओं का आयोजन करके उनके विचारों और समाजवादी सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा समाजवाद के सच्चे प्रहरी थे और उन्होंने जीवन भर गरीबों, किसानों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के महान नेता आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की जन्म जयंती लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर व्यापक स्तर पर मनाई जाने वाली है। तो हम लोग प्रदेश के हर जिले में जा करके अपनी समाजवादी पार्टी के साथियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 5 अगस्त को लखनऊ पहुंचकर आदरणीय जनेश्वर जी की जन्म जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुआ जाए। और चूंकि इस समय में लखनऊ और दिल्ली में जो सरकार है, इसने पूरे देश और प्रदेश के अंदर अघोषित आपातकाल का वातावरण बना दिया है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भंग कर दिया गया है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो। सरकार ने सबको मोड़ करके
अपने सुलभ कर लिया है और देश के विपक्षी दलों को कौशाम्बी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष गौरव पांडे के नेतृत्व में मजनपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इससे छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल, सख्त कानूनी कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम लोगों का जंतर मंतर पे जो छात्रों के विरुद्ध लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई, छात्र कई घायल हैं, अस्पताल में पड़े हैं, माता पिता उनके विचलित हैं, कुछ लोग गायब हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो आरएफ के लोग थे उनका टैग क्यों नहीं था? सादी वर्दी में क्या आरएसएस के गुंडे थे? किस तरीके से सरकार पूरी तरह से बर्बरता पे उतर आई है कि 154 पेपर से ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान लीक करा चुके हैं, लीक मंत्री है वो, उनका इस्तीफा मोदी सरकार क्यों नहीं ले रही है? जब छात्रों से मिलने हमारे नेता राहुल गांधी हॉस्पिटल गए, देखे तो उनको देख नहीं पाए और तत्काल वो प्रियंका गांधी के कानों में बोले कि पीएम आवास पे शांतिपूर्ण धरना देना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनको जबरन उठा लिया गया। हम लोग अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के पूरे देश में दोबारा चुनाव कराया जाए, इसकी मांग है हमारी। और जब तक ये मांग नहीं पूरी होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।